हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 18 दिसंबर 2022 में हुई थी, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का, जिसमें लिखा हुआ है डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था। बताइएगा, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिल्पकारों से। किससे था? शिल्पकारों से संबंध रहा है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? सर हेनरी रैमजे। कौन थे? सर हेनरी रैमजे। ऑप्शन बी। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भातृ मंडल की स्थापना की थी? देहरादून, मेरठ, दिल्ली या फिर लखनऊ। तो इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है बुद्धि बल्लभ पंत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए? गोविंद बल्लभ पंत, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मुकुंदी लाल या फिर बद्रीदत्त पांडे। यहाँ पर कुर्मांचल केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए थे वो थे बद्रीदत्त पांडे। ऑप्शन डी। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 1936 में। कब आए थे? 1936 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थी? तो यहाँ पर होमवती देवी नहीं। 7 का ऑप्शन बी। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। गंगा का निर्माण जो है वो भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है देवप्रयाग में, तब ये बनती है वहाँ से आगे गंगा, है ना। वहाँ से आगे बनती है गंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ए। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? अलकनंदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी करेक्ट आंसर। बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? बागेश्वर हमारा सरयू गोमती के संगम पर है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की है? निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की है? भक्त दर्शन। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। भक्त दर्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो 1921 में वो कौन सा स्थान था जहां पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था? दुगड्डा में। कहाँ पर की थी? दुगड्डा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल कौन सा है? गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल कौन सा है?
गुजड़ू, कौन सा है? गुजड़ू। 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है किसके द्वारा? ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है किसके द्वारा? सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बेनीताल पौड़ी गढ़वाल। क्या हो जाएगा? बेनीताल पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का, एक मिनट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देवरिया आ जाएगा, बेनीताल नहीं आएगा, देवरिया, आपका देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। 15 का ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है देवरिया रुद्रप्रयाग में है, डोंडीताल उत्तरकाशी में है, हरीशताल नैनीताल में है, बेनीताल चमोली के अंदर है। ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? गोरी जलागम से संबंधित कौन सा दर्रा नहीं है? ऑप्शन सी, मुलेंगला दर्रा का यहाँ पर इससे नहीं, बाकी ऊटा धुरा, बेलचा धुरा और रालम पास या दर्रा, इनका संबंध है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कफनी बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, खतलिंग आपका टिहरी में है, अलकापुरी चमोली में है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, क्योंकि ये टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं आरक्षित? मैंने आपको ये बोला है, आपकी हर एग्जाम में पूछा जाता है, कल का PYQ सीरीज में भी बताया था और वहाँ पे क्वेश्चन भी था कि कौन सा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अभी यहाँ पर पूछा है कि कितनी सीटें, मैंने वहाँ पे बताया था 70 सीटें हैं विधानसभा की हमारे उत्तराखंड में, 3 सीटें हैं राज्यसभा की, 5 सीटें हैं लोकसभा की, है ना। अब जो 70 सीटें हैं विधानसभा की, इसमें से 15 है रिजर्व आरक्षित सीट हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए हैं 13 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 2 सीट। ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपका एक चक्राता देहरादून और दूसरा नानक मत्ता उधम सिंह नगर आपका, आपने ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? भुवन चंद्र खंडूरी जी के टाइम पे या इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? प्रथम मनोनीत, एंग्लो इंडियन वाले में मनोनीत की बात हो रही है, हालांकि ये अब खत्म कर दिया है। श्री रसेल वेलेटाइन गार्डनर, ये क्या थे? मनोनीत सदस्य थे। निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? इसको लेकर के आप में से किसी ने कमेंट भी करा था। आप सिंपली पूछा है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित आएगा नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी आप आंसर करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी मैंने आपको बताया था। तो अध्यक्ष जो थे वो थे प्रकाश पंत। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कल के पेपर में भी पूछी, आज के में, उसके अलावा अनगिनत एग्जाम्स में। तो उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 3, लोकसभा से 5, विधानसभा से 70। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया है? तो उत्तराखंड में ये लागू हुआ है 2021 से। ऑप्शन डी। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, 7817 मीटर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय हिमालय की पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं क्या हैं? पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं आपसे पूछा है। तो पश्चिमी जो है वो है केदारनाथ और पूर्वी है शिलोंग। तो आंसर हो जाएगा भारतीय हिमालय की बोल रहा है। 26 का ऑप्शन बी। निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? नंदा देवी शिखर है हमारा चमोली के अंतर्गत। ऑप्शन ए।
उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी रहा है उस समय, गढ़वाल के अंतर्गत। 28 का ऑप्शन बी। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? करंट अफेयर कराने का पर्पज़ ये है आपको पीवाईक्यू का, कि आपको लेवल पता चलेगा किस टाइप के, किस तरीके के, किस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके बनते हैं। हरिद्वार, ऑप्शन ए। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? पौड़ी, गढ़वाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये करंट अफेयर का है, नरेंद्र सिंह नेगी जी को किया गया था। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? उत्तराखंड रहा है 7वें स्थान पर, ये भी करंट का क्वेश्चन रहा है। उत्तराखंड में आईआईटी पार्क कहाँ पर स्थित है? कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देहरादून, सहस्त्रधारा रोड। उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या कहाँ की है? उधम सिंह नगर की रही है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात जो है वो सबसे कम है? लिंगानुपात की हम बात करते हैं, ये सबसे कम कहाँ का रहा है? ऑप्शन डी, हरिद्वार का। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? उरेडा का जो प्रधान कार्यालय है वो है देहरादून में। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था? द्वितीय क्षेत्र में, फिर तृतीयक, फिर आ जाए है फर्स्ट में। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है इंद्रमणि बड़ौनी जी। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया वाइज? चमोली। एरिया वाइज कौन सा होता है? चमोली। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है? हिमालयी राज्यों में 11 क्रम है और भारतीय राज्यों की अगर बात करते हैं 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि गेहूं के दाने होते हैं। गेहूं के दाने होते हैं, कैसे होते हैं? बीज, फल, रूपांतरित फल या संपूर्ण बीज? तो ये होते हैं फल। गेहूं के दाने क्या होते हैं? फल होते हैं। नेक्स्ट है, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार जो है वो किसे दिया गया था? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। 53 का ऑप्शन ए। निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी? तो ये की थी गांधीनगर, गुजरात में। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु ने जीता था। ऑप्शन ए। निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत की मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ये लाया गया था ऑपरेशन गंगा के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन गंगा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी सारे के सारे यहाँ पर सही है। 1 टेराबाइट में शामिल होता, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, एग्जाम्स में रिपीट होता है। पीवाईक्यू सीरीज़ नहीं देखिए, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है। 1024 क्या होते हैं? गीगाबाइट होते हैं। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित
वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? तो ईमेल के द्वारा या उसके माध्यम से भेजे जाने वाले जो अवांछित वाणिज्यिक संदेश होते हैं इनको कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया है? 2000 में। कब आया था? 2000। ऑप्शन बी। महावीर, स्वामी महावीर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था इनका जन्म। 62 का ऑप्शन डी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? कुतुब मीनार का जो निर्माण है 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया और 1229 में इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार का जो नाम है वो है ऑप्शन सी, अलाई दरवाज़ा। क्या है? अलाई दरवाज़ा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सूर्य का प्रकाश, भारतीय उपग्रह क्लामसैट, भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का। 24 जनवरी 2019 रही। 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कोविशील्ड, भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में जो है उसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वंश स्थिति सर्वेक्षण 2021। अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 2023 वाली रिपोर्ट से बनेगा। अभी जो रिसेंटली आपकी आई है, क्योंकि हर 2 वर्ष में, तो फिर ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अकॉर्डिंग राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र रहा? तो ये रहा था छत्तीसगढ़। मिटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? मिटियोर अंत महासागर का जैविक अध्ययन से रिलेटेड था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस स्थान पर या किस पर स्थित है? कावेरी रिवर पर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? गणेश वासुदेव मावलंकर अर्थात GV मावलंकर। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये हुआ है अनुच्छेद 17। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे PV नरसिम्हा राव। 72 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाए गए हैं? ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? सो आंसर हो जाएगा भूमि की चकबंदी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किन 2 बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया था? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। वो था यहाँ पर नेपाल। 78 का ऑप्शन सी। बोस्टन चाय पार्टी, ये क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम या परसों के क्वेश्चन पेपर जो मैंने कराया उसमें भी पूछा गया है। बोस्टन टी या बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? अमेरिकी क्रांति से इसका संबंध रहा है। बुशमैन का क्षेत्र कौन सा है? बुशमैन का क्षेत्र कौन सा है? कालाहारी डेजर्ट क्या है? बुशमैन एरिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड है। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ क्या है?
आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरा है, अर्थ है इसका बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। जो टिप्पण होता है, टिप्पण की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? इसकी लैंग्वेज वस्तु प्रधान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वस्तु प्रधान। शब्दावली का अर्थ क्या होता है? शब्दावली शब्दों का समूह, शब्दावली। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम क्या है? तो भाई कई बार यूज़ करते हैं चाणक्य। कंप्यूटर का एक फॉन्ट होता है, ऑप्शन सी। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। किस शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? ज्ञानाश्रय के, ऑप्शन हो जाएगा 85 का बी। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कर्म भूमि के लेखक का नाम क्या है? कर्म भूमि प्रेमचंद। हिम किरीटनी के रचयिता का नाम क्या है? हिम किरीटनी के रचयिता का नाम माखनलाल चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम है लक्ष्मण, ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? तो तीसरी थी अपभ्रंश। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो कुमाऊनी बोली का यहाँ पर मसूरी, शिमला नहीं, नेपाल, काठमांडू नहीं, पौड़ी और गढ़वाल नहीं, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? नैनीताल और अल्मोड़ा। देवनागरी लिपि का जन्म किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन हो जाएगा 92 का सी। जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह आप प्रयोग करते हैं? आप हम सभी करते हैं इस चिन्ह का। जैसे यहाँ पर लिखा, जब वाक्य समय अब लिखते छूट गया तो इस तरीके से लगाते और ऊपर लिख देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हंस पद। नेक्स्ट आता है यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सके, बताया था, वर्णमाला कराई थी, वर्ण। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंत, अंतिम, इम प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग। चंबल क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से मिलकर बना है? तो यहाँ पर रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, रेलगाड़ी, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नांकित या निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनिल, ऑप्शन हो जाएगा सी। सदानंद, सत धन आनंद, कौन सी संधि है? व्यंजन। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छा होगी, तो इच्छावाचक यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। डी यहाँ पर आंसर होगा। तो ये थे आज के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये PYQ सेशन पसंद आ रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।